जैसे मैम अगर हम अस्थमा की बात करें, स्पेशली दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर में अस्थमा के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ही पंप लेना पड़ रहा है जी और जी। स्टीरॉइड्स लेना पड़ रहा है। तो वो काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एलर्जी क्रिएट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी और भी चीज़ें अंदर इफेक्ट तो डालती हैं अगर कोई भी हम चीज़ ले रहे हैं। दूसरा, अगर हम एमरजेंसी केसेस की बात करें तो एमरजेंसी केसेस में होम्योपैथी कितना काम करती है, और दूसरा अगर हम इसमें अस्थमा में होम्योपैथी की तरफ जा सकते हैं बिना ये स्टेरॉइड्स और ये पंप को यूज़ किए। जी बिल्कुल। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं आजकल। एज़मा इज़ बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। एनवायरनमेंट काफ़ी ख़राब है, आपको पता है, बिल्कुल। पोल्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, जिसकी वजह से नॉट ओनली एनसीआर पर मैं देख रही हूँ आमतौर पे ज़्यादातर जगह ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल हो रही एलर्जीज है, बहुत कॉमन हो गई है, बिल्कुल। बच्चों को सांस लेने में बहुत सीजनल दिक्कत। एलर्जी हो गई, दूसरी हो गई, इस वजह से होता ही है। हाँ जी, जी, हाँ जी। सीजनल एलर्जी हो गई, जैसे मौसम बदल जाता है तब भी हाँ, बच्चे बीमार होते हैं, तो बिल्कुल। इम्यूनिटी पे हाँ जी, कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी बेटर नहीं हाँ है। जी। अब मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जो 2-2 साल से इनहेलर्स पे हैं। ओके। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगर और वो जब वो ठीक होते हैं, किससे ठीक हो रहे हैं? ओमनाकॉटल से हो रहे हैं, नी अच्छा, स्टेरॉइड से हो रहे हैं। ठीक है। तो जब मैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ, वो पूरी पूरी मोटी फाइल बन गई है। हर बार 10 दिन बच्चा ठीक रहता है, 10 दिन के बाद फिर से वही सारे स्टेरॉइड्स तो यही सिम्टम्स आ होता है, जाते हैं, हाँ। फिर उनको वो सब चीज़ें लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि वी आर नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, और आप होम्योपैथी एलोपैथी को साथ में ले सकते हैं। बट क्या होता है, जब बच्चा हमारे पास आया है और ऑलरेडी वो एलोपैथिक दवाइयों पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं उनको बोलूँगी कि आप सारी दवाइयाँ बंद करो और अभी से होम्योपैथी, आज से ही होम्योपैथी लेना स्टार्ट कर दो। अच्छा। इट डजंट गो दैट वे, क्योंकि सोचिए जो बच्चा स्टेरॉइड से ठीक हो रहा है, उसको आदत है उस पंप इनहेलर की, हाँ। तो वो एकदम से रिस्पॉन्सिव नहीं होती उसकी बॉडी नहीं, होम्योपैथी बिल्कुल को नहीं। लेके। हाँ जी। वो टाइम लेती है। हाँ। और वो इसलिए नहीं टाइम लेती क्योंकि आप एलोपैथी ले रहे हो, आप इसलिए भी टाइम लेती क्योंकि बीमारी बहुत पुरानी हो गई, 2 साल 3 साल हो गए हैं आपको बार बार बीमार होते हुए। तो होम्योपैथी थोड़ा सा टाइम लेती है बॉडी के अंदर एक्ट करने में। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उसको टेपर करते हैं, धीरे धीरे करके हम उसको विड्रॉ कराते हैं। ठीक है। इमीडिएटली विड्रॉ करने से बच्चा सफर करता है। और हमें बोला भी जाता है, फर्स्ट डू नॉट हार्म द पेशेंट। हिप्पोक्रेटिस जो फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने बोला भी है कि भाई पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर होम्योपैथी को अस्थमा के लिए यूज कर रहे हैं तो ये सोच के मत आइए कि डे 1 से ही सारी चीजें बंद हो जाएंगी। हो सकता है जब भी मौसम बदला और उसको एक्यूट कोई एपिसोड हो रहा है तो आपको नेबुलाइज करना पड़ सकता है। कुछ महीने जब आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद हमें भी समझ में आ जाता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं और किस पैटर्न में आ रहे हैं। तो हम ज्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं, हम उनको SOS दवाइयाँ देने लगते हैं जिनको लेने से 100% उसको रिजल्ट मिल जाता है। मेरे पास अभी एक बच्चा आया था, उसको बहुत ज्यादा कॉफिंग थी। अच्छा। एंड उसकी एज लगभग 2.5 साल की है। इतना ज्यादा वो कॉफ करती थी कि रात भर मतलब वो एक तरीके से लेट ही नहीं पाती थी, उसको बैठना ही पड़ता था। और छोटे छोटे बच्चों में सोचिए एस्मा की कंडीशन कितना ज्यादा परेशान कर देगी। माँ बाप को तो है ही है क्योंकि अगले दिन उनको काम पे जाना है, और पूरे रात बच्चा खांस रहा है, खांसी के साथ उल्टी भी कर दे रहा है, बट फिर भी उसको चैन नहीं आ रहा। नेबुलाइजेशन 2-2 घंटे पे करने के बाद भी असर नहीं आ रहा। अब वो मेरे पास आते हैं, मेरे लिए भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि कैसे इस केस में मैं रिजल्ट दिखाऊं, क्योंकि ये माना जाता है कि होम्योपैथी तो स्लो काम करती है। बट क्या हुआ कि हमें तो इंसान के सिम्टम से मतलब है। वो आरजू वो सिम्टम इतने अच्छे और इतने क्लियर कट सिम्टम को वो बच्चा दिखा रहा था, एक मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा था। मैंने जब वो मेडिसिन दी है, एंड क्या हुआ, हमने मेडिसिन को बोला कि आप ये कुछ लीजिए ड्रॉप्स और इनको पानी में घोल लीजिए, एंड हर 15 मिनट्स पे भाई उसको एक सिप कराना है। इसमें से बॉटल में बना के उन्होंने रख दिया। 2-3 घंटे के बाद उनकी मदर का मेरे पास मैसेज आता है कि आपने ऐसा क्या मैजिक कर दिया कि इसकी तो खांसी, जो कि हम हफ्ते दिन से परेशान थे और हम इसको वेरियस ट्रीटमेंट, कॉफ सिरप्स दिए जा रहे थे, कुछ काम ही नहीं कर रहा था, आपकी मेडिसिन ने ऐसे जादुई असर कैसे कर दिया। तो जब आप किसी पेशेंट को एक्यूट कंडीशन के लिए आराम देते हो ना, तो पेशेंट का वो फेथ बन जाता है कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे पास इमरजेंसीज में सिर्फ एलोपैथी का तरीका है, हमारे पास होम्योपैथिक भी हम जा सकते हैं। अगर डॉक्टर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आपके सिम्टम को समझ रहे हैं, आप जो सिम्टम्स आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जब मेडिसिन दी जाएगी तो वो एक माना जाता है कि वो इमीडिएट आपको आराम दे सकती है।